और आज लॉयड स्टील पे बात करते हैं। वैसे काफ़ी सारे स्टॉक थे, एनटीपीसी, सेल, एमएमटीसी, यूएफओ, वीज, एचएससीएल, शारदा, लेकिन तवज्जो देते हैं पहले लॉयड स्टील पे, क्योंकि इसमें सर्किट लगा हुआ है। और मैंने जब लास्ट टाइम इस पर वीडियो बनाई तो 1 रुपया 15 पैसा कीमत थी। मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा सबसे पहले लिंक, उसी का आप चाहे देख सकते हैं। तब से अब तक 3 गुना पैसा कर चुका। 1 रुपया का स्टॉक। मैं हमेशा वो स्टॉक लेके आता हूँ जो हम प्रोडक्टिव होते हैं और जो चलते हैं। न्यूज के बेस पे इधर उधर से इकट्ठा करके ढूंढ ढांड के वीडियो बनाना नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरे स्टॉक हमेशा टारगेट को हिट ही करते हैं। बहरहाल अब इस स्टॉक में क्या हो, देखिए 2 चीज़ें होती हैं। अगर आपको लगता है कि आपके स्टॉक ने एक अच्छा खासा आपको रिटर्न दे दिया, अब वो नीचे गिरने वाला है, तो आप बाज़ार से माल बेचिए और निकल जाइए। दूसरा, अगर आप दिलदार आदमी हैं, दिल खोल के स्टॉक मार्केट में आए हैं, तो फिर बने रहिए स्टॉक मार्केट में। कब तक नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद फिर दोबारा सर्किट लेके ऊपर उठेगा। 2 चीज़ें ये होती हैं, आप ऐसा कर सकते हैं। तीसरी चीज़ भी मैं बताऊंगा, ये इसका सालाना प्राइस मूवमेंट है। इसमें ऐसा कहीं भी नहीं दिखता। हाँ, सर्किट लगने के बाद ये स्टॉक गिरा है, लेकिन वो 3 या 4 दिन तक ही गिरा है, बाकी उठ गया है। जो भी इसमें प्रॉब्लम थी वो नवंबर दिसंबर तक थी, तब ये स्ट्रगल कर रहा था मार्केट में ऊपर उठने के लिए, या फिर जैसे भी मूव अप करने के लिए। चूँकि मेटल सेक्टर में काफ़ी जनवरी से लेके इस साल मेटल सेक्टर में काफ़ी बूम है, तो ये भी मेटल सेक्टर का एक स्टॉक है, तो फ़र्क इस पर भी पड़ना था। बहरहाल जनवरी से लेके अब तक का इसका मूवमेंट देखते हैं, तो फिर हम डिसाइड करते हैं। और दूसरा कि मैं क्या कहना चाहता कि स्टॉक के साथ क्या होना चाहिए, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, पहले इसका जनवरी से लेके अब तक का प्राइस मूवमेंट लगाया, ठीक है ना। तो इसमें लगा था मई में सर्किट, लोअर सर्किट, और उसके बाद जून में लगा था, अब लगा है। बाकी ये इससे पहले जो भी है इसमें सर्किट नहीं लगे थे। तो अगर आप इस स्टॉक में हैं, अगर आपने ये वीडियो इसीलिए खोली है कि अब लॉयड स्टील के साथ क्या करना चाहिए, तो देखिए ज़रा इसका पहला प्राइस मूवमेंट का हिस्ट्री देख लेते। ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, केवल मई से ही शुरू कर लेते हैं। मई से शुरू करने के लिए इससे पहले 3 महीना पे लाते हैं। जैसे में लास्ट टाइम सर्किट लगा हुआ था, पहले तो इसमें सर्किट लगे नहीं है। अगर इसमें सर्किट लगा भी तो 4 दिन तक केवल लगा, 4 दिन तक स्टॉक नीचे आया और फिर ऊपर उठ गया। उसके बाद इसमें जून में सर्किट लगा, 4 जून को, 4 जून से पहले लगा था 2 दिन के लिए। 2 दिन के बाद वे फिर ऊपर उठ गया। अब कुल मिला के यहाँ पे ये सर्किट ले रहा है, इसका पहला दिन है। अब ये 4 दिन तक नीचे गिरेगा, 5 दिन तक नीचे गिरेगा, 2 दिन तक गिरेगा। ये आगे सोमवार मंगलवार को मालूम पड़ेगा, अगले हफ्ते मालूम पड़ेगा। देखिए 4-5 दिन तो इसमें नॉर्मल है कि सर्किट अगर लगाए तो स्टॉक नीचे जाएगा, नॉर्मल है, जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया। लेकिन फिर भी अगर नीचे जाता है तो फिर आप एक प्राइस को, कोई भी कीमत अपने हिसाब से दिमाग में चूज कर लीजिए। 2.5 रुपया चूज कर लीजिए, 2 रुपया चूज कर लीजिए, कोई भी अपने दिमाग में 1 रुपया कीमत चूज कर लीजिए और सोचिए कि अगर इस कीमत से अगर नीचे आए स्टॉक, तो मैं इसमें से 50% माल बेच दूंगा, या आपकी मर्जी, जितना माल बेच पाएँ पूरा माल बेचें, पूरा बेच दें, 50% बेच दें, 50% बेच दें, आपकी मर्जी। तो आप माल बेच सकते हैं, लेकिन 4 दिन के बाद या 5 दिन के बाद। अगर 4-5 दिन में ये दोबारा से ऊपर की तरफ इसमें सर्किट लग के मूव अप होना चालू हो जाएगा, तो फिर कोई नहीं है, ये तो फिर स्टॉक का नॉर्मल बिहेवियर है ना। तो 4-5 दिन का गैप दीजिए, ऐसे थोड़ा समय दीजिए। अब तीसरी चीज़ ये होती है कि जो मैं हमेशा बताता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएबल है मार्केट में। अगर आप नए हैं, अपने स्टॉक पर खेलते हैं, दूसरा के मार्केट में से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं बिना नुकसान की रत्ती भर गुंजाइश के, तो देखिए बाज़ार में आप आए, 1 रुपये का स्टॉक आपने ख़रीदा तो हो गया 2 रुपये का,
आपने लगाया 100 रुपया उस पर, ठीक है। जैसे ही वो 2 रुपये का स्टॉक हुआ तो आपका पैसा हो गया डबल। तो आपने जो 100 रुपया लगाया हुआ था, आप वो 100 रुपया बाजार से निकाल लीजिए, स्टॉक में से निकाल लीजिए, ठीक है। रह गया 100 रुपया आपका, ठीक है, बाजार में, वो आपकी प्रॉफिट के रह गए। आपने जो पैसे लगाए थे वो आपकी जेब में आ गए, ठीक है। अब आप उन पैसों का कुछ भी करिए, दूसरे स्टॉक में लगाइए, खाना खाइए, घूमने जाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन जो आपका प्रॉफिट है वो बाजार में घूमेगा, स्टॉक में घूमेगा, ठीक है। वो आपको प्रॉफिट कमा के देगा। अगर उसमें वो स्टॉक नीचे भी गिरता है, ये ऊपर जाता है, तो ऐसे टाइम पे आप का दिमाग फ्री रहेगा, ना आप सोचेंगे ना समझेंगे, बस आप कहेंगे यार हो रहा है, होने दो, क्यों, वो तो मेरा प्रॉफिट है, मेरा पैसा तो मेरी पॉकेट में है। तो कुछ इस तरह से भी हो सकता है। ज़्यादा जानकारी की या ज़्यादा अगर आप जानना चाहते तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं 9411236032, मेरा फ़ोन नंबर। अभी तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सीधी स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कोई कमेंट हो लोलॉयड स्टील के संबंध में तो आप मुझे बताइए। इसका लंबा टारगेट कितना हो सकता है, अगर आप तो जानना चाहें मुझे फ़ोन कर दीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए। इसमें कब तक रहें, इसके लिए मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। कुल मिला के मतलब एक छोटी वीडियो में इतना सारा डिटेल में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। बाय द वे, स्टॉक में क्या होना है, क्या कर सकते हैं और क्या करें, ये मैंने आपको बता दिया। बाकी आपकी इच्छा, आप क्या करते हैं। बाकी थैंक यू। लाइक ज़रूर कर दीजिए, अंगूठे से बटन, लाइक वाला बटन दबाने में कुछ नहीं जाता, बिल्कुल पैसा नहीं जाता है। अंगूठे से लाइक ज़रूर कर लीजिए और थैंक यू वीडियो देखने के लिए।